ओके। सो हम लोग का जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोग ने सीखा कि कैसे टेबल टैग के अराउंड हम लोग काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे रो एंड कॉलम वाइज हम लोग सारा डेटा प्लेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। बट आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम लोग सीखेंगे इमेज टैग। ठीक है, तो एक वेबसाइट में कैसे इमेज को लाया जा सकता है, किस तरीके से हम लोग अपने वेबसाइट को और भी प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इमेज टैग पहले मैं बता दूं, इमेज टैग पहले कैसा था ना, जब इनिशियली एचटीएमएल लॉन्च हुआ था तब इतने फैसिलिटीज थे नहीं। और तब कैसा होता था कि वेबसाइट्स भी ना बहुत बोरिंग होते थे क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट फॉर्मेट में सारा डेटा रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यूजर्स को भी उतना पसंद नहीं आया ये चीज। उसके बाद एक अपडेट आया जिसके हेल्प से हम लोग कोई भी इमेज को अपने वेबसाइट पे लोड कर सकते हैं। ठीक है, तब आया ये इमेज टैग। अब इसके हेल्प से क्या होता था, कोई भी एक वेबसाइट होगा ना उसको हम लोग और भी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम लोग बैकग्राउंड इमेजेस लोड कर सकते हैं, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा डेटा वगैरह शो करना है, कोई चार्ट वगैरह शो करना है, तो मैं उसको इमेजेस के थ्रू यहाँ पे ला सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इमेज टैग। अब यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ये जो इमेज टैग का जो स्ट्रक्चर है ना, यहाँ पे बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स आते हैं। स्टार्टिंग होता है आईएमजी टैग से और उसके बाद फॉलो ऑन होता है एसआरसी। एसआरसी मतलब होता है सोर्स, मतलब वो जो इमेज है वो कहाँ से लाया जा रहा है, उसका फाइल नेम क्या है, वो हम लोग प्लेस करते हैं एसआरसी एट्रीब्यूट के अंदर पे। तो यहाँ पे भी देखो मैंने दो सेक्शन कर दिया है। पहला तो होता है लोकेशन, फर्स्ट होगा तुम्हारा लोकेशन, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद जाएगा फाइल नेम डॉट पीएनजी। डॉट पीएनजी होगा उसका एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन कहाँ से कैसे लाना है वो मैं पूरा तुम लोग को समझा दूंगा। उसके बाद आता है एक दूसरा एट्रीब्यूट जिसका नाम है ए एल टी। ए एल टी का मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। तो इसमें क्या होता है ना, कई बार कोई भी सर्वर के इशू के वजह से हो सकता है या फिर कोई भी ऐसा कारण हो गया जिसके वजह से ना वो इमेज लोड नहीं हो सका। तो जब भी वो इमेज लोड नहीं हो पाएगा तब ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे आ जाएगा एज एज अ ब्रोकन इमेज के सिंबल पे। ठीक है, तो एक ब्रोकन इमेज का सिंबल आएगा, साथ में ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट वहां पे लिखा आ जाएगा। अब ये जो इमेज टैग है ना, ये एक एम्प्टी टैग है, तो ये याद रखना, इमेज टैग एक एम्प्टी टैग है, मतलब इसका क्लोजिंग टैग नहीं होने वाला है। और इमेजेस के साथ हम लोग सीएसएस को भी बाइंड करना सीखेंगे यहाँ पे, कैसे हम लोग एक इमेज का हाइट विड्थ, ठीक है, उसका रेडियस कैसे कम किया जा सकता है, उसमें कैसे फ्रेम लगाया जा सकता है, तो ये सब हम लोग सीखेंगे लाइन बाय लाइन। तो इसमें ज्यादा थियोरेटिकल कुछ है नहीं, तो लेट्स जंप इनटू डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे। और कैसे हम लोग प्रैक्टिकली ये चीज को किया जा सकता है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, मैं इस वीडियो के लिए स्पेसिफिकली मैं VS कोड नहीं यूज कर रहा, मैं यूज कर रहा हूँ नोटपैड। क्योंकि जो VS कोड में हम लोग जब भी इमेज को लोड करते हैं ना, तो वहां पे जो लोकेशन देना होता है वो लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। और तुम लोग को एग्जाम में मोस्टली क्योंकि नोटपैड ही यूज होने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली तुमको नोटपैड में ही करके दिखाऊंगा कि कैसे किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले क्या होगा, हम लोग HTML टैग को ओपन करेंगे। उसके बाद हेड टैग, हेड टैग के अंदर आएगा टाइटल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सपोज करो HTML इमेज, फिर टाइटल टैग क्लोज एंड देन हेड टैग क्लोज। उसके बाद फॉलो ऑन होगा यहाँ पे बॉडी टैग। अब बॉडी टैग के अंदर पे सपोज करो मैं पहले एक H2 लगा देता हूँ, H2, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इमेज टैग और फिर H2 क्लोज। अब यहाँ पे मैं इमेज टैग को लिखूंगा, तो इमेज, उसके बाद लिखा जाएगा SRC, फिर आएगा तुम्हारा जो भी पाथ एंड फाइल नेम रहने वाला है। तो ये जो सोर्स रहेगा ना, ये सोर्स मैं कहाँ से लाने वाला हूँ, तो देखो मैंने इस केस में ना पहले से कुछ इमेजेस डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो मैं उस इमेज, जो भी इमेज मैं जो भी फोल्डर पे है, मैं उस फोल्डर को ओपन करूंगा। देखो यहाँ पे दो इमेजेस है मेरे पास, इमेज 1 एंड इमेज 2। तो मुझे जो भी इमेज चाहिए ना, मैं उसको एक बार राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शन पे जाऊंगा और थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा तुम लोग को। यहाँ पे तुम लोग को एक ऑप्शन मिलेगा, वेट अ सेकंड, प्रॉपर्टीज। तो तुमको प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है और देखो ये इमेज 2 का जो भी प्रॉपर्टी था ना वो ओपन हो गया। अब यहाँ से मुझे ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को मुझे कॉपी करना है, तो मैं ये लोकेशन को कॉपी करूंगा, अपने फोल्डर पे जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब देखो ये जो स्लैश है ना, एज इट इज यहाँ पे भी एक स्लैश लगाना होगा हम लोग को। ये मैंने स्लैश लगाया और उसके बाद
मैं फिर से जाऊंगा, देखो मेरा इमेज का नाम क्या था, इमेज टू, और उसके बाद था डॉट पीएनजी। देखो यहाँ पे डॉट पीएनजी फॉर्मेट में भी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा इमेज टू डॉट पीएनजी। और साथ में मैं एक और काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे ना ये जो, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो हम लोग का फाइल रहेगा वो स्पेसेस को नहीं रीड कर पाता है, तो मैं ऑलरेडी सेफ जोन में खेलने के लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको स्पेसेस में हटा दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब मैंने लोकेशन दे दिया, मतलब मेरा इमेज कौन से फोल्डर पे है मैंने वो भी दे दिया, और किस फाइल नेम से है मैंने वो भी दे दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा ALT, ऑल्टरनेट टेक्स्ट। यहाँ पे सपोज करो मैंने लिख दिया इमेज टू। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि फाइल का नेम ही देना है तुमको, तुम लोग कुछ भी दे सकते हो। जैसे सपोज करो अगर कोई कंपनी का लोगो तुमको दिखाना था, तो तुम यहाँ पे ऑल्टरनेट टेक्स्ट में कंपनीज लोगो या फिर BMW लोगो, जो भी कंपनी का नाम होगा उसके हिसाब से तुम लोग लिख सकते हो। अच्छा, अब जब ये हो गया, मैं इमेज टैग को यहाँ पे बंद करूंगा, और जैसे कि ये एक एम्प्टी टैग है तो मुझे इमेज टैग को क्लोज नहीं करना है। एकदम लास्ट मैं बॉडी टैग को क्लोज करूंगा, और फिर HTML टैग को भी क्लोज करूंगा। अब क्या करना है, मुझे फाइल पे जाना है, सेव एज, और तुमको अपना लोकेशन दे देना। ठीक है, तो मेरे केस में अभी मैं इसको डेस्कटॉप में ही सेव करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इमेज टू डॉट HTML के नाम से मैं सेव करता हूँ, और फिर इसको सेव। अभी चलो हम लोग जाते हैं डायरेक्ट डेस्कटॉप में। देखो यहाँ पे इमेज टू बोल के एक फोल्डर आ चुका है। अब मैं अगर इसको ओपन करूँ, देखो हमारा इमेज यहाँ पे लोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी एक और प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, अब सपोज करो अगर मेरा पाथ यहाँ पे मैंने गलत दे दिया होता, सपोज करो मैं इमेज टू के जगह पे मैंने इमेज 23 लिख दिया। ठीक है, और मैं इसको सेव करूंगा, अपना ब्राउजर पे आऊंगा, और अभी मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हम लोग ने जो ऑल्टरनेट टेक्स्ट में लिखा था इमेज स्पेस टू, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। मतलब क्या हुआ, मेरा एक ब्रोकन इमेज आया और ऑल्टरनेट टेक्स्ट प्रिंट हो गया। मतलब मुझे वेब ब्राउजर ये बोल रहा है कि इस लोकेशन में मेरी ये फाइल है ही नहीं। ठीक है, तो इस काम में आता है ये ऑल्टरनेट टेक्स्ट एट्रीब्यूट। अच्छा, अभी देखो हम लोग का क्या हो रहा था, ये जो इमेज है ना, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है हम लोग के स्क्रीन के हिसाब से। ओह एक सेकंड, मैंने इसको सेव नहीं किया। सो लेट्स सेव दिस एंड देन रन। ओके, अब क्या हो रहा है, ये जो इमेज है ना, ये हम लोग का स्क्रीन के हिसाब से ना बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो अगर मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है, थोड़ा हाइट विड्थ लगाना है, तो क्या कर सकते हो, या तो तुम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS का भी यूज कर सकते हो, बट मैं यही प्रेफर करता हूँ कि हमेशा इसको ना इंटरनल CSS के हिसाब से लिखो। स्टाइल टैग मैंने लिख दिया, और यहाँ पे मैं IMG टैग को कॉल करूंगा। इमेज टैग को मैंने कॉल किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे हाइट चाहिए 50 px, ज्यादा नहीं, एंड देन विथ चाहिए 50 px। अच्छा लेट्स डू दिस 150 150 150, हाँ 150 इज एनफ। ठीक है, तो मैंने सिर्फ हाइट और विथ मेंशन किया अभी, और बाकी कुछ नहीं किया। सो लेट्स गो। ओ एक सेकंड, मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड देन रिलोड। देखो ये इमेज अपना हाइट एंड विथ इसमें फिक्स कर लिया अभी 150 px में। अब ये अगर कुछ ज्यादा ही छोटा लग रहा है, तो तुम लोग यहाँ पे इसका हाइट विथ थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे 350 कर दूं, तो ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, अगर अभी तुमको यहाँ पे बॉर्डर वगैरह भी चाहिए, तो तुम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करना है तुमको, सिंपली यहाँ पे लिखो बॉर्डर। और बॉर्डर का प्रॉपर्टी हम लोग ने ऑलरेडी टेबल के वीडियो में देखा था, तो वहां पे भी जाके तुम लोग एक बार देख सकते हो। 2px सॉलिड, सपोज करो मुझे चाहिए रेड, एंड देन सेव। और अगर मैं अभी हमारा यहाँ पे आऊँ और डिलीट करूँ, देखो एक रेड कलर का बॉर्डर आ गया। ठीक है, अब अगर तुमको ऐसा स्क्वायर नहीं चाहिए, तुमको सर्कल शेप में चाहिए, या फिर थोड़ा सा राउंड चाहिए जो एजेस, तो एक प्रॉपर्टी था, प्रॉपर्टी का नाम क्या था, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर माइनस रेडियस इक्वल्स टू, सपोज करो मैंने दिया 50 px, और मैं अगर इसको अभी रीलोड करूंगा, तो देखो ये एडजस्ट आ गया। और अगर इसको मैं कुछ ऐसे ना करके मैं अगर यहाँ पे दे दूं 50%,
और फिर उसके बाद रिलोड करो तो देखो ये एक सर्कल शेप में आ गया। ठीक है। तो ऐसे हम लोग सीएसएस के हेल्प से हमारा जो इमेज रहेगा उसको और भी प्रेजेंटेबल और भी सुंदर कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल नहीं है, ये इजी है ऑलरेडी। ठीक है। तो आई होप तुमको यहाँ तक सारा चीज समझ में आया होगा। और एक और बात, यहाँ के जितने भी सेवा के जितने भी एक्सरसाइज क्वेश्चन है ना, उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा लास्ट में। तो तुम लोग प्लीज लास्ट तक ये वीडियो पूरा देखते रहना। ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, वहां पे हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग लिंक्स, फ्रेम और फॉर्म्स बनाया जाता है एक वेबसाइट पे। तो पहले तो फॉर्म का वीडियो आएगा, फिर वहां पे हम लोग लिंक्स को एम्बेड करना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रेम्स।